देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपने क्रॉस कर देना है और इसको भी क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे आपको देखो जब आप लोग अकाउंट बनाते हो ना, तो ये 1 मैक का जो रिवॉर्ड है ना, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको जो है इसका कमीशन वगैरह, एयर ड्रॉप्स वगैरह जो है वो मिलते रहेंगे। लेकिन ये 1 मैक का जो रिवॉर्ड है ना, 1 टोकन का, वो आपको मिलेगा कैसे? वो आपको ऐसे मिलेगा कि आप लोगों ने क्या करना है, केवाईसी ऑथेंटिकेशन अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे क्लेम नाउ पे क्लिक करूँगी ना, तो ये डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा वेरीफाई नाउ, ठीक है। कि मेरे मोबाइल में फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मेरे मोबाइल में है पैटर्न वाला ऑप्शन। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से ना सेटिंग पे क्लिक कर दूँगी। अब यहाँ पे आने के बाद ना ये कह रहा है कि इनेबल ऑटो लॉक, ठीक है। तो इनेबल ऑटो लॉक पे हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लिख देंगे जो हमारा था। पासवर्ड लिखने के बाद हमने यहाँ पे इसको कंफर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोल दिया कि ओके, आपका जो लॉगिन है ना वो पासवर्ड के साथ होगा। अब यहाँ पे ये पैटर्न का ऑप्शन हमें दे रहा है, तो हम यहाँ से अपना पैटर्न भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन नाउ पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ से हम अपना पैटर्न बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनेबल ऑटो लॉक भी ऑन कर दिया है, पैटर्न भी ऑन कर दिया है, लॉगिन पासवर्ड भी ऑन कर दिया है। इंस्टेंट को हटा के मैं यहाँ पे 1 मिनट का कर देती हूँ कि 1 मिनट बाद मेरा जो है ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बैलेंस शो होगा। न्यू अकाउंट बनाने पे हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा फिलहाल। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वेरीफाई नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आई एग्री और उसके बाद ना यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो आप लोगों के सामने खुल जाएगा लाइव कैमरा, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना फेस कैमरे के सामने ऐसे रखना है। Please nod slowly. Please shake your head slowly. Please open your mouth slowly. तो फेस वेरिफिकेशन करने के लिए ना ये आपको साथ साथ बोलते रहेगा इसका ऑपरेटर जो होगा ना। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने वेरिफिकेशन अपनी कंप्लीट करनी होगी। फेस जब आपका वेरीफाई हो जाएगा ना, उसके बाद ये आपको वही स्लाइड करने वाला वेरिफिकेशन करने के लिए देंगे, ठीक है। को ये सर्कल ही घुमाता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको बोलेगा कि आपकी जो सर्टिफिकेशन सबमिशन है ना वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आप लोगों ने कंप्लीट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारी जो आईडी है ना वो वेरिफिकेशन होने के लिए चली गई है, प्रोसेस हो रहा है सारा कुछ ना। तो हम आ जाते हैं अपने एसेट्स पे, ठीक है। एसेट्स पे हम यहाँ पे अपने आ गए हैं। तो वेरिफिकेशन आपकी जो है ना ये 24 घंटे के अंदर भी कंप्लीट हो सकती है और 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी ये वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। और उसके यहाँ पे आप लोग देखो, अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपनी फेस वेरिफिकेशन यहाँ पे की है, ठीक है। फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आपको ना इस तरह का ना कार्ड रिसीव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गो टू केवाईसी वेरिफिकेशन नाउ लिखा होगा, इस पर हमने क्लिक करना है। उसके बाद ये सारी डिटेल हमें फिल करनी है। सबसे पहले पाकिस्तान जिस मुल्क में हम रहते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमने डालना है अपना लास्ट नाम जो आपकी CNIC पे हो ना, वो वाला लास्ट नाम यहाँ पे डालना है और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद जेंडर F, अगर आप फीमेल है तो F सेलेक्ट कर लेना, मेल है तो M सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आईडी टाइप जो है ना यहाँ पे देखिए, पासपोर्ट अगर आपके पास है ना तो उससे भी यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा। नेशनल आईडी कार्ड यानी कि जो हमारा शनाख्ती कार्ड होता है उससे भी हो जाएगा। ड्राइवर जो लाइसेंस होता है ना उससे भी हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे ना आपने अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है और यहाँ पे ना आपने ऐसे क्लिक करोगे ना तो ये टेक फोटो का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अपना CNIC आपने रखना है और उसकी जो है ना फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट पिक जाएगी और यहाँ पे जो बैक पिक होती है ना वो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना आईडी नंबर डाल देते हैं पहले। उसके बाद हमने फ्रंट पिक पे क्लिक करना है और यहाँ से हम अपनी CNIC की जो है ना पिक्चर लेंगे, ठीक है। टेक फोटो पे मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ ओनली दिस टाइम। इस तरह से ये आपके पास कैमरा ऑन हो जाएगा। तो आपने जो है ना नीचे की तरफ अपना आईडी कार्ड रखना है, बिल्कुल क्लियर जो बिग बैकग्राउंड हो आपका बिल्कुल उस पर, ठीक है। रोशनी वगैरह आ रही हो तो इसमें फ्रेम के अंदर बिल्कुल इसको रखना है, थोड़ी देर से होल्ड पे रखना है। और उसके बाद जो है आपने ले लेनी है इसकी बिल्कुल साफ़ सुथरी पिक्चर, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बैक पिक्चर लेंगे नीचे से, फ्रेम के अंदर आना चाहिए बिल्कुल और ब्लर ना होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने जो है ना ले लिया है अपना जो CNIC था उसकी हमने यहाँ पे पिक्चर ले लिया है फ्रंट एंड बैक। उसके नीचे यहाँ पे डब्बा बना हुआ है आई हैव रीच एंड केयरफुली वो फलाना गाना। तो यहाँ पे हमने ऐसे क्लिक कर दिया है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद जो है ना अब हमारा ये प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए चला गया। तो जैसे ही ये हमारा अप्रूव होता है, KYC हमारी अप्रूव होती है यहाँ पे शनाख्ती कार्ड वगैरह सब कुछ, उसके बाद अच्छा देखिए यहाँ पे दोबारा वेरिफिकेशन आई है स्लाइड करने वाली। तो हम यहाँ पे ना, ठीक है, ये हमने बॉक्स के अंदर बॉक्स मिला दिया है, वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दी है। उसके बाद देखते हैं अभी क्या ऑप्शन हमें दे रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वो सबमिट हो चुकी है। अब आपने जो है अपना 24 घंटे कह रहे हैं कि 24 घंटे आपने वेट करना है और नीचे बैक का ऑप्शन लिखा हुआ है, हमने बैक चले जाना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे 24 घंटे लेंगे और हमारी आईडी जो है ना अप्रूव कर देंगे। वो नीचे आप देख सकते हो मेरी आईडी मी ID 19, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जब KYC कंप्लीट हो जाएगी ना तो आपका इस तरह से शो होगा। ओके मेंबर्स, तो यहाँ पे हमने एक दिन बाद देखा अपनी माई ID में आके ना, तो यहाँ पे जो हमारी ID थी ना वो अप्रूव हो गई है, ठीक है। तो इधर आके हम देख लेते हैं सारी चीज़ें। ये देखें आईडी जो है हमारी वो अप्रूव हो गई है। जब आपकी आईडी अप्रूव हो जाएगी तो इस तरह से सुपर लिखा हुआ आ जाएगा और ये सारी चीज़ें ना बेसिक इनकम एवरीडे इस तरह से आपको जो है वो आपका जो आईडी कार्ड है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एसेट्स पे। यहाँ पे आप नीचे आ जाओ, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने पास। तो यहाँ पे ये हमें एक मैक जो है और ऑटोमेटिकली माई स्टेकिंग पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास लगा हुआ है। एक्सपेक्टेड APY जो है हमारा एनुअल परसेंटेज 12%, यानी कि हम इसको ना कभी भी रिडीम कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल पे हमारा लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारी अर्निंग बढ़ रही है यहाँ पे 12% के हिसाब से। तो क्लेम ब्लॉक रिवॉर्ड पे हमने क्लिक करेंगे ना तो ये हमारे वॉलेट में आ जाएगा। मैं अभी आपको
अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारे पास ना इन्फिशेंट गैस फीस नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो है ना मतलब इसको लेने के लिए ना हमारे पास कुछ गैस फीस है वो लगेगी, तो वो हमारे पास सफिशेंट है। तो पहले हमें अपनी अर्निंग यहाँ पे बढ़ानी है, तो उसके बाद ही हम उसको विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। इसमें ना ये स्टेकिंग पे खुद ही लगा हुआ है। हमने रोजाना एप्लीकेशन को खोल के क्या करना है, ऑन चेन चेक इन करनी है बस, ठीक है। अब यहाँ से हमने ऑन चेन कर लिया है, 11 तारीख तक हमारा चेक हुआ हुआ है, ये 12 तारीख पे देखिए डॉट आया हुआ है, तो हमने ये 12 तारीख को ऐसे चेक इन टुडे करना है, ठीक है। चेक इन टुडे कर लिया। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ जो आ रहा है ना, तो उसको हमने कॉपी करना है, मेंटेन स्पेस इकोलॉजिकल बैलेंस टू प्रमोट सस्टेन, ठीक है। जो जो इसके बॉक्स के अंदर लिखा हुआ था ना हल्का हल्का सा, बस उस पर हमने ट्रेसिंग करनी है, हाथ फेरना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये चैन को कंफर्म करना है, एक और कंफर्म करना है, यहाँ पे हमने अपना पासपोर्ट डालना है। पासपोर्ट डालने के बाद ये देखें थोड़ी सी हमें इस तरह से लोडिंग होनी शुरू हो जाएगी, लोडिंग होनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो हमारा रिवॉर्ड है ना वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो हमारा रिवॉर्ड हमारे अकाउंट में आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले 1 था, अब 2 हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो रिवॉर्ड है ना वो डेली आपने यहाँ पे आके ना चेक इन करनी है, तो यहाँ से ये बढ़ता रहेगा। बाकी जो आपको 1 मैक का वो मिला है ना रिवॉर्ड, वो आपका लगा हुआ है ऑलरेडी स्टेकिंग पे, तो वहाँ से भी आपको जो है ना वो बढ़ता रहेगा उसका, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ थी, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था अभी 0.0001 और 2 थे ना, तो ये 10 टोकन मुझे और मिले हैं, वो यहाँ से मिले हैं, ठीक है। ये नीचे लिंक लिखा हुआ है ना, लिंक पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आने के बाद ना आपको 0.01 मैक का रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। ये कम्युनिटी आपके पास इस तरह से लिखी हुई आएगी, नीचे लिखा हुआ आएगा ज्वाइन कम्युनिटी, तो आपने ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। तो जब आप ये कम्युनिटी में इंटर हो जाओगे ना, तो यहाँ पे भी आपको जो है वो यहाँ से भी आपको मिल सकते हैं, तो आपके टोकन जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब मैं दोबारा इस पर जा रही हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ, बस एक ही मरतबा मतलब कम्युनिटी हमने जो है वो ज्वाइन करी है, तो उसके बाद फिर हमें ये रिवॉर्ड मिल गया था, ठीक है। एसेट पे तो ये आपकी कम्युनिटी की प्राइस है, और ये आपकी जो है ना चेक इन वाली प्राइस है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करोगे ना, तो ये आपकी कम्युनिटी खुल जाएगी, इस तरह की कम्युनिटी आपको, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग अपने जो अवेलेबल बैलेंस है ना वो सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, यहाँ पे भी सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल आपका यहाँ का और यहाँ का बैलेंस है ना दोनों तरफ का, वो आपके यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अब हम इसको अगर सेंड करने के लिए किसी को खोलते हैं ना, तो हमारे पास जो टोटल बैलेंस वो शो होगा ना वो ये है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल बैलेंस शो हो रहा है, तो हम किसी को भी अपनी फीस वगैरह पे करने के बाद यहाँ से ना एड्रेस वगैरह डाल के सेंड कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने कभी मुझे सेंड करने होंगे ना, तो इस तरह से आप लोग मुझे ये सेंड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप लोगों के पास जब 0.1 मैक हो जाएगा ना, तो आप लोग यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो।